Hello and welcome to Word of the Day number 67. And today you will understand another amazing word, reconcile. तो reconcile को अपनी इंग्लिश में कैसे यूज़ करें विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू विल लर्न इन दिस वीडियो. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो देखने के बाद आप एक सेंटेंस रिकंसाइल पे बनाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे मुझे भी ये पता चल जाएगा कि आपको वाकई ये वर्ड समझ आ गया है अच्छे से. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए. अगर मैं सिंपल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सपोज दैट दो लोग हैं और उनमें झगड़ा हो गया, ठीक है. उसके बाद आप जाकर मेल मिलाप करवा देते हैं, उनको मिला देते हैं, उनमें दोस्ती करा देते हैं. तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे रिकंसाइल किया. ओके, यू रिकंसाइल्ड देम विद ईच अदर, या यू रिकंसाइल्ड मिस्टर ए विद मिस्टर बी, या मिस्टर ए एंड मिस्टर बी रिकंसाइल्ड. अब समझ आ रहा है ना किस तरह से. दूसरा, स्वीकार करना. स्वीकार करना मतलब किसी परिस्थिति को स्वीकार करना, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको अब आप कुछ कर नहीं सकते उसका, तो आप कहते हो कि चलो ठीक है यार, जैसा भी है ठीक है. तो यानी आपने एक स्वीकार कर लिया है उस सिचुएशन को. सपोज दैट आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर आपको सिचुएशन फेवरेबल नहीं मिलती है, यानी वहाँ पर लोग फ्रेंडली नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके साथ आप समझौता टाइप का कर लेते हैं, उस सिचुएशन को आप स्वीकार कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी आपने रिकंसाइल किया सिचुएशन के साथ में. इसके अलावा सिंपल सी बात है कि दो लोगों को अगर आप मिलाते हैं, उनमें फ्रेंडशिप कराते हैं, तो वो रिकंसाइल हो जाता है. तो अब इसका प्रॉपर मीनिंग देखो. टू फाइंड अ वे इन विच टू सिचुएशंस और बिलीव्स दैट आर अपोज टू ईच अदर कैन अग्री एंड एग्जिस्ट टुगेदर. यानी एक ऐसा रास्ता निकालना जिसमें दो सिचुएशन या दो बिलीव्स, दो विश्वास, दो डिफरेंट सोच के लोग आपस में वहाँ पर एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं और एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसा रास्ता निकाला यानी रिकंसाइल किया. यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू रिकंसाइल साइंस एंड रिलीजन. तो यहाँ पे ये लिखा है कि साइंस और रिलीजन को रिकंसाइल करना, यानी उनको आपस में मिलाना, मेल मिलाप कराना उनका. ऑब्वियसली आप जानते हैं कि साइंस और रिलीजन में एक टाइप का एक दूसरे के ऑपोजिट बिलीफ्स होते हैं. जो चीज़ें कभी साइंस मानता है तो रिलीजन नहीं मानता है, जो रिलीजन मानता है वो साइंस नहीं मानता है, आपने देखा होगा. तो यही यहाँ पर लिखा है कि कभी कभार ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनमें मेल मिलाप करना, उन रिकंसाइल करना. ओके, टू रिकंसाइल साइंस एंड रिलीजन. सेकेंड एग्जाम्पल देखो. इट्स डिफ़िकल्ट टू रिकंसाइल सच डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो लोगों के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनको रिकंसाइल करना, उनको मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना कि वो एक दूसरे के साथ में अग्री करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट. हाउ कैन यू रिकंसाइल योर फर कोट एंड योर लव फॉर एनिमल्स. अब देखो ना, कोई पर्सन है, वो कहता है कि भाई मैं तो एनिमल से बहुत प्रेम करता हूँ, और साथ में उसने फर कोट पहना हुआ है जो कि एनिमल की स्किन से बनता है. तो यहाँ पर दो ऑपोजिट बिलीव्स हो गए हैं, एक की फर कोट पहनना और दूसरा एनिमल्स के साथ का लव. तो यही लिखा है कि हाउ कैन यू रिकंसाइल, यानी अब जो दोनों ऑपोजिट बिलीव्स हैं, आप कैसे उनको रिकंसाइल करते हो, क्या कैसे कर सकते हो. एक तरफ तो तुम कहते हो कि एनिमल्स को लव करो, एक तरफ फर कोट पहन रहे हो. तो ये बातें एक दूसरे के साथ में अग्री नहीं करती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो यही यहाँ पर लिखा है कि हाउ कैन यू रिकंसाइल दीज थिंग्स, है ना. अच्छा, इसके अलावा व्हेन टू पीपल रिकंसाइल्ड दे बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर दे हैव आर्ग्यूड. तो वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दो दोस्तों में, दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, बहसबाजी हो जाती है, और उसके बाद फिर से वो फ्रेंड बन जाते हैं. तो यानी दे रिकंसाइल्ड, दे वर फाइनली रिकंसाइल्ड विद ईच अदर आफ्टर नॉट स्पीकिंग फॉर नियरली 5 years. तो समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग. 5 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करने के बाद फाइनली एक दूसरे के साथ उन्होंने मेल मिलाप किया. दे रिकंसाइल्ड विद ईच अदर. द किंग एंड द आर्च बिशप वर फाइनली रिकंसाइल्ड. तो किंग एंड आर्च बिशप, इनमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट रहा होगा, उसके बाद ये आपस में पब्लिकली मिले, पब्लिकली मेल मिलाप किया. तो यही लिखा है कि दे वर पब्लिकली रिकंसाइल्ड. ओके, और यहाँ पर सिचुएशन के साथ में मेल मिलाप करना. टू रिकंसाइल योर सेल्फ टू अ सिचुएशन इज़ टू एक्सेप्ट, यानी क्या है ये, इज़ टू एक्सेप्ट इट
इवन इफ इट इज़ अनप्लीजेंट और पेनफुल, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब कोई सिचुएशन है, उसको नहीं हम चेंज कर सकते हैं, वो अनप्लीजेंट है, पेनफुल है, बट आप उसके साथ आप उसको स्वीकार कर लेते हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये है कि आपने अपने आप को सिचुएशन के साथ में रिकंसाइल किया। ही हैज़ रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस ऑफ द इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन में लॉस हुआ उसके साथ अपने आप को रिकंसाइल किया, मतलब स्वीकार कर ली उन्होंने इस सिचुएशन को, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना। एंड इज मूविंग ऑन, और अब वो मूव ऑन कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको रिकंसाइल का मीनिंग पता चला होगा, और आप इससे रिलेटेड वर्ड्स ज़रूर बनाना, कमेंट बॉक्स में लिखना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।